तो करते हैं अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां कानपुर के फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा पर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सांसद रामजीलाल सुमन पर हुए कथित कातिलाना हमले और उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में आयोजित किया गया। बता दें कि प्रदर्शन में सपा के तीनों विधायक और पार्टी के शहर अध्यक्ष फजल महमूद मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि प्रदेश में कानून का राज पूरी तरह खत्म हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और सरकार इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं फजल महमूद ने मांग की है कि योगी आदित्यनाथ सरकार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है। इस पर न्यूज प्लस संवाददाता आलोक शर्मा ने वहां का जायजा लिया। सभा करते हैं, साथ ये बताने और दर्शाने की कोशिश करते हैं कि समाजवादी पार्टी के गुंडा पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कानपुर के फूलबाग में समाजवादी पार्टी द्वारा सांसद रामलाल जी सुमन के ऊपर हमले के विरोध में आज समाजवादी पार्टी जो है वो धरना दे रही है और धरने में समाजवादी पार्टी के जो नगर अध्यक्ष हैं उन्हीं की मौजूदगी पे यह धरना हो रहा है और कई कार्यकर्ता हैं। बाकी का इसका समाजवादी पार्टी के जो धरना है ये अब क्या रंग दिखाता है, अभी थोड़ी देर बाद ये लोग ज्ञापन देने जाएंगे जिला प्रशासन को। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ आलोक शर्मा, न्यूज प्लस कानपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल पाल जी के दिशा निर्देश पर पूरे समूचे उत्तर प्रदेश के हर जिलों में ये धरना हो रहा। ये धरना इसलिए हम लोग दे रहे हैं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, सांसद और दलितों के बहुत बड़े नेता माननीय रामजीलाल सुमन जी के अभी कुछ दिन पहले उनके घर पे भारतीय जनता पार्टी के अराजक तत्वों ने उनके घर पे हमला किया, तोड़ करी, उनकी गाड़ी तोड़ी, उनके जान लेने की कोशिश करी। लेकिन उसके बाद अभी कुछ दिन पहले एक अलीगढ़ में एक बच्ची, दलित बच्ची की देहांत हो गया था, मर गई थी। इसमें वो जा रहे थे रामजीलाल सुमन जी, उनकी गाड़ी पे टायरों से अटैक किया गया, पत्थरबाजी करी गई, कुछ लोग घायल हुए और गाड़ियों में सब एक्सीडेंट हुई। आपने कुछ चैनल पे अपने दिखाया। इन्हीं सब बातों को लेकर उसके अलावा हम इसलिए भी धरना दे रहे हैं आज समूचे उत्तर प्रदेश में और खासकर मेरे कानपुर में अराजक तत्वों की बाढ़ आई हुई है। आज कानपुर शहर से लेकर उत्तर प्रदेश तक कि ये सरकार इनकी थम नहीं पा रही है, ये सरकार नहीं चला पा रही। इन सब के खिलाफ आज हम धरना दे रहे हैं और हम जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी दे रहे हैं। और ज्ञापन में हमने कहा कि ये सरकार जो हमारे सांसदों पे हमला करवा रही है और यहाँ के लोगों पे हमला करवा रही है, इस सरकार को, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी को, इसको बर्खास्त किया जाए, इसको खत्म किया जाए। और क्योंकि आप ये भी जानते हो अभी लोकसभा के चुनाव में, अभी जो लोकसभा के चुनाव में उसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के बनकर आई है। और ये भी एक बात समझ लो, जब उत्तर प्रदेश में जिसके लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें होती उसी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। और पीडीए ने आज पूरे प्रदेश में, आज पीडीए की देन है, 90% पीडीए ने आज जनगणना जो के लिए होगा, यह 100% जीत पीडीए के लोगों की है। इसलिए हम सब मांग करते हैं कि इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऊपर कार्रवाई हो और उन लोगों को खिलाफ सख्त कार्रवाई। श्री रामजीलाल सुमन सांसद और राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के ऊपर जो हमला हुआ, घर पर हो रहा है, रास्ते में हो रहा है, उनको मारने का प्रयास हो रहा है, उनका जीवन समाप्त करने का उनके परिवार पर पूरा खतरा मंडरा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो दलित विरोधी मानसिकता है इस घटना से उजागर हुई। और यही नहीं, देखो संसद के अंदर जिस तरीके से अमित शाह साहब ने कहा कि इतनी बार अम्बेडकर का नाम लेते हैं, अगर राम का नाम लिया होता तो क्या हो जाता।
तो मेरा मानना है कि जो उनके दिल में था वो जबान पर आ गया। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है और इसीलिए रामजीलाल सुमन जी पर हमला हो रहा है। और पीडीए के नारे के साथ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे देश को पीडीए का नारा जो देने का काम किया है, आज उसी का परिणाम है कि दलित और पिछड़ा, अल्पसंख्यक और वो तमाम ऊंची जात के लोग जो पीड़ित हैं, आज भी महसूस करते हैं कि क्योंकि उनको तकलीफ है, दर्द है, वो सब बड़ी तेजी के साथ समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े और आज भी जुड़ने, अभी लगातार जुड़ने का काम हो रहा है। इससे भयभीत होकर अब ये घबरा करके इस तरीके के हमले करा रहे हैं। साथ ही साथ अभी देखिए पुलवामा में अटैक हुआ, ये अटैक भी इतना गंभीर है। सोचिए, पहले एक कुछ प्रश्न है कि इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेल्योर और जितने भी चैनल हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, कभी चैनल पर ये भी तो पूछ के देखो कि आखिरकार जो लोग जिम्मेदार हैं इसके, चाहे देश के रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, इनकी तो पूरी फेल्योर है। तो क्या कोई नैतिकता बाकी बची है कि इतने लोगों के मर जाने पर क्या इस्तीफा देने का काम करेंगे? ये कोई चैनल नहीं पूछ रहा है। अभी अगर यही अपोजिशन की कोई सरकार होती या तो वहां पर ये पूछा जाता। और फिर हमें तो याद है जब हमारी सरकार थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव की फोटो लगाकर पूछते थे कि साहब ये अपराध हुआ, बताइए आप इस्तीफा देंगे? आज भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से इन 28 बेगुनाहों की मौत के जिम्मेदार हैं। जिन्होंने लापरवाही बरती उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक। तो मेरा यही कहना है कि ये राष्ट्रपति को भी संज्ञान में लेना चाहिए, महामहिम जी को, उनको संज्ञान में लेना चाहिए। और साथ ही साथ जो ये दोषी और गुनहगार लोग हैं, कहाँ थी आर्मी, कहाँ थी इंटेलिजेंस, कहाँ थी पुलिस, कहाँ थी? और यहाँ तक 1.5 घंटे मौत का तांडव चलता रहा, लेकिन कोई वहां पर उनको सहायता नहीं पहुंची। उनके आतंकवादियों को चले जाने के बाद भी वहां पर कोई सहायता, काफी देर तक सहायता नहीं पहुंची। तो ये मेरा कहना है कि ये पूरी की तरीके से सरकार, चाहे भारत की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के मामले में पूरी तरह से फेल है। लोगों की जान खतरे में, इस सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति माननीय महामहिम जी को अपने संज्ञान में लेकर इन दोनों सरकारों को बर्खास्त करना चाहिए।